एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं सोंगजी को जो भागते हुए कहीं पे जा रही थी। सोंगजी अपने 2 असिस्टेंट को कहती है मुझे फॉलो मत करना। अचानक से उसे भागते हुए देखकर सभी उसे हैरानी से देखने लग जाते हैं। वो सीक्रेट कैमरामैन कहता है लगता है उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया इसलिए इतनी तेजी से भागकर कहीं पे जा रही है। दूसरा कैमरामैन कहता है अच्छा ठीक है, देखो वो कहाँ पे जा रही है, उसे फॉलो करो। फिर वो दोनों ही उसे फॉलो करने चले जाते हैं। डायरेक्टर और मिंगलू उसी के बारे में बातें कर रहे थे। डायरेक्टर कहते हैं क्या हुआ है सोंगजी को, वो ऐसे भाग के क्यों चली गई। फिर हमें सोंगजी को दिखाया जाता है, उसके पीछे पीछे उसके असिस्टेंट भी जा रहे थे। उसके असिस्टेंट कहते हैं मैम रुक जाइए, मैम रुक जाइए। और उन दोनों के पीछे वो सीक्रेट कैमरामैन भी जा रहा था। वो सीक्रेट कैमरामैन उसके दोस्त से कहता है शायद वो वीआईपी कमरे में जा रही है। उसका दूसरा दोस्त कहता है ठीक है मैं समझ गया। फिर हम सोंगजी को देखते हैं, उसे चक्कर आ रहे थे बार बार। वो भागते हुए अपने कमरे में जाती है। उसका पीछा करते करते वो कैमरामैन भी आ जाता है। फिर हम दूसरे कैमरामैन को देखते हैं, वो बाहर चारों तरफ सोंगजी को ढूंढ रहा था। सोंगजी भाग के अपने कमरे में जाते हैं, उसके पीछे पीछे उसके 2 असिस्टेंट भी आ जाते हैं। हम देखते हैं सोंगजी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। उसकी आंखों का कलर पूरी तरीके से चेंज होने लग जाता है। ऐसा लगता है कि वो बिल्ली बनने वाली है। सोंगजी के 2 असिस्टेंट उसे बाहर से बुलाने लग जाते हैं। वो कहते हैं मैम दरवाजा खोलिए, मैम दरवाजा खोलिए। इतना बोलने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खोलती। वो कैमरामैन अपने दोस्त को कहता है हाँ वो मिल गई मुझे, वो वीआईपी कमरे के अंदर है, रेडी रहो, हमें कभी भी अच्छी फोटो मिल सकती है। दूसरी तरफ हम सोंगजी को देखते हैं जो अपनी इयररिंग्स और हील्स उतारकर खिड़की से भाग जाती है। उसे इस तरीके से भागते हुए देखकर तो ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से बिल्ली बनने वाली है। सोंगजी का असिस्टेंट थोड़ी देर के बाद उस कैमरामैन के पास जाता है और कहता है मुझे आपकी मदद की जरूरत है, क्या आप उस रूम का दरवाजा खोल देंगे। कैमरामैन स्टाफ का कपड़ा पहना हुआ था इसीलिए लकीली उसके पास चाबी होती है। फिर वो दरवाजा खोल देता है। फिर असिस्टेंट सोंगजी को ढूंढने लग जाते हैं। उससे वो बहुत ढूंढते हैं लेकिन वो कमरे में नहीं थी। उन्हें पता चलता है कि वो खिड़की से कूद गई और यहाँ से भाग गई। फिर उसके 2 असिस्टेंट उसे बाहर ढूंढने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ वो कैमरामैन अपने दोस्त को कॉल करके कहता है देखो सोंगजी खिड़की से बाहर जा चुकी है तो तुम उसे फॉलो करो, जाओ ढूंढो उसे। दूसरा कैमरामैन कहता है ठीक है मैं समझ गया, तुम जल्दी करो, मैं कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। उसके बाद हम सोंगजी को देखते हैं जो बिना रुके से भागते ही जा रही थी। उसके असिस्टेंट उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं पे भी नहीं मिलती। हम देखते हैं सोंगजी को जो भागते भागते होटल के बाहर आ जाती है। बाकी सभी उसे होटल के बाहर ढूंढना शुरू कर देते हैं। अचानक से वो कैमरामैन सोंगजी को भागते हुए देख लेता है। वो अपने दोस्त को इन्फॉर्म करता है और कहता है मैंने सोंगजी को ढूंढ लिया, जल्दी आओ गाड़ी में, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसका दोस्त कहता है हाँ हाँ ठीक है आ रहा हूँ, कैमरा रेडी रखो। उसका दोस्त कहता है देखो वो जा रही है, जल्दी करो। एक काम करते हैं, मैं गाड़ी से उसका पीछा कर रहा हूँ, तब तक तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें रास्ते में पिक कर लूंगा। रुको रुको रुको, मैं पहुंच गया, चलो चलते हैं। फिर हमें लू को दिखाया जाता है। उसकी असिस्टेंट आती है और वो कुछ बिल्ली की फूड के बारे में बात कर रहे थे। लू फूड की सारी जिम्मेदारी उसके असिस्टेंट को देता है। साथ ही साथ लू कहता है हाँ रुको, एक काम करो, बिल्लियों का फूड चेंज कर दो, मुझे लगता है उन्हें वो फूड पसंद नहीं आ रहा है। उसकी असिस्टेंट कहती है आपको कैसे पता चला। ये बात सुनकर लू सिर्फ स्माइल करता है और कहता है और कुछ कहना है तुम्हें। उसके असिस्टेंट कहती है हाँ वैसे हम लोगों ने एक साथ डिनर करने का प्लान किया है, क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहेंगे। लेकिन लू उसे साफ साफ मना कर देता है। फिर उसकी असिस्टेंट कहती है ये सिर्फ बिल्लियों के साथ ही अच्छे से बात करता है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है।